की बात है, मानक नगर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम बुलबुलपुर था। गांव में कैलाश नाम का एक कारीगर भी रहता था जो मूर्तियां बनाने का काम करता था। अरे वाह कैलाश, हूबहू मूर्ति बनाने में तेरा कोई जवाब नहीं। अरे भैया आप भी ना। नहीं कैलाश, मैं सच कह रहा हूँ। ये जो मूर्ति तूने बनाई है, कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि ये मूर्ति है। सब यही कहेंगे कि ये कोई आदमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, घर पर भी काफी काम पड़े हैं। ठीक है भैया। ऐसा कहकर बबलू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैलाश की दुकान पर ग्राहक आ जाते हैं। भैया मुझे एक मूर्ति दिखाओ जो मेरे घर की सुंदरता को बढ़ाए। हाँ कैलाश, मुझे भी 2-3 पीस दिखा दे। घर पर खाली खाली सा लगता है। मूर्ति रहेंगी तो घर भरा भरा लगेगा। सही कहा भैया। ये देखिए, ये तीनों मूर्तियाँ मैंने कल ही तैयार की है। जो पसंद हो वो खरीद सकते हो। अरे वो मूर्ति तो बिल्कुल असली लग रही है। वाह कैलाश, तेरे हाथों में तो वाकई जादू है। मुझे ये वाली दे दे। हाँ, मुझे इस तरह की 3 मूर्तियाँ निकाल दे। ठीक है भैया। पूरे गांव में कैलाश मूर्तियां बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध था। अरे भैया, आपने शैतानी जिन्न के बारे में सुना क्या? हाँ भैया, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो जिन लोगों को मारकर खा जाता है। क्या तुम लोग भी फालतू की बातों पर विश्वास करते हो? आज के समय में जिन्न विन्न नहीं होते। नहीं कैलाश, इन बातों को मजाक में मत ले। ये सब चीजें होती है। कई बार मेरा ऐसी चीजों से पाला पड़ चुका है। यकीन तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन काका ये बात कह रहे हैं तो माननी पड़ेगी। तुम सब यहाँ बैठकर चाय पी रहे हो, वहाँ मनोज के बेटे को सांप ने काट लिया है। क्या? तब तो हमें मनोज के घर जाना चाहिए। हाँ काका, मैं भी चलती हूँ। हाँ मैं भी। सभी लोग मनोज के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। धूमी बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। चिंता मत करो, जिस सांप ने काटा है अभी हम उसे यहाँ बुलाते हैं। बिटिया, ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊं काका, शाम के वक्त घर की तरफ आ रहा था, तभी अचानक पैर सांप के ऊपर पड़ गया। सब शांत हो जाओ, मैं बीन बजाने जा रहा हूँ। जैसे ही धूमी बाबा बीन बजाते हैं, वैसे ही सांप आ जाता है। बीन की धुन में मगन होकर सांप सारा जहर चूस लेता है और वहाँ से चला जाता है। माँ, मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने कोई अनहोनी नहीं होने दी। धूमी बाबा, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? उसमें एहसान क्या चुकाना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, हम किसी को आपके साथ भेजते हैं। इतनी रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। बेटा कैलाश, जाओ, धूमी बाबा को उनकी कुटिया तक छोड़ आओ। ठीक है काका, आइए धूमी बाबा। कैलाश जंगल के रास्ते धूमी बाबा को उनकी कुटिया तक छोड़ देता है। अरे यार, एक तो घना जंगल और ऊपर से मैं अकेला, काफी डर लग रहा है। जल्दी से निकल ले कैलाश, वरना जंगली जानवरों का खाना बन जाएगा। कुछ दूर चलने पर कैलाश को एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये तो कोई चिराग लगता है। कहीं ये वही शैतानी जिन्न का चिराग तो नहीं है जिसके बारे में काका और सब लोग बात कर रहे थे? चलो इसे घिस के देखता हूँ, मैं भी तो देखूं कौन सा जिन्न निकलता है इसके अंदर से। जैसे ही कैलाश चिराग को घिसता है, वैसे ही उसमें से आवाज निकलने लगती है। एक बार फिर से मैं आजाद हुआ। कौन हो तुम? तेरी मौत। क्या? लेकिन तुम मुझे क्यों मारोगे? मैंने तो तुम्हें आजाद किया है।
मेरा नाम शैतानी जिन्न है। जो मुझे आजाद करता है मैं उसकी एक इच्छा पूरी करने के बाद उसे मार देता हूँ। जब तक मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा मैं वापस इस चिराग के अंदर नहीं जाऊंगा। ए भगवान, कहाँ फंस गया मैं? काश मैंने काका की बात मान ली होती। क्या इच्छा है तुम्हारी? एक काम करो, मुझे तीसरे दिन मारना, यही मेरी इच्छा है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन तब तक मैं तेरे गांव में ही रहूंगा। ऐसा कहकर जिन्न गायब हो जाता है। कैलाश भी अपने घर की तरफ चला जाता है। अगला दिन। हमने तो तुझे पहले ही समझाया था कि जिन्न वाली बात सच है, लेकिन तू ही हमारी बातों का यकीन नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। मुझे नहीं लगता कैलाश कि अब तेरी जान बचेगी, क्योंकि बिना तुझे मारे वो जिन्न चिराग के अंदर नहीं जाएगा। और कर ले खिलावड़, अब पता चला ना तुझे। सब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जिन्न आ जाता है। यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं। अब से तीसरे दिन मैं तुझे मार कर खाऊंगा। अरे बाप रे, ये कितना खतरनाक जिन्न है। तुझे भी मरना है क्या? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, गलती से जबान फिसल गई। पूरा एक दिन बीत जाता है। कैलाश के पास केवल 2 ही दिन बचे होते हैं। क्या हुआ कैलाश भैया, आज चिंता में लग रहे हो? चिंता बहुत बड़ी है, क्या बताऊं? बड़ी है तो काली पहाड़ी के पीछे धोबी बाबा बैठते हैं, उनसे मिल लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वहाँ कोई ठोस वाहन लेकर जाना, रास्ता बड़ा खराब है। ठीक है, मैं बिरजू भैया का ट्रक लेके जाऊंगा। कैलाश बिना कोई समय गंवाए ट्रैक्टर से काली पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाता है। 3 घंटे बाद वह धोबी बाबा की गुफा में पहुंचता है। आओ कैलाश, तुम्हारा स्वागत है। अरे वाह, ये दरवाजे तो बोलते भी है। कैलाश गुफा के अंदर चला जाता है, जहां उसे धोबी बाबा मिलते हैं। कैलाश सारी घटना के बारे में बता देता है। माफ करना बेटा, लेकिन इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। वो जिन्न हमसे ज्यादा ताकतवर है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पाखंडी, मैं इतने दूर से तेरे पास चल कर आया और तू कहता है कि कुछ नहीं हो सकता। ढोंगी कहीं का, मन तो करता है तेरी जान ले लूं। मूर्ख, तूने मेरी विद्या पर शक किया? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से दूसरे दिन तेरा शरीर पत्थर का बन जाएगा। चल, अब जा यहाँ से। धोबी बाबा कैलाश को श्राप दे देते हैं। ये बात जिन्न को पता चल जाती है। तेरे पास केवल कल का दिन बचा है, क्योंकि परसों मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। लेकिन मुझे तो श्राप मिल चुका है। मेरे पत्थर जैसे शरीर को तुम खाकर भी क्या करोगे? बेवकूफ, मैं जिन्न हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ऐसा कहकर जिन्न गायब हो जाता है। कैलाश श्राप और जिन्न के बारे में सबको बता देता है। काका, जब मेरा शरीर पत्थर का बन जाए तो उसे जिन के पास पहुंचा देना। काश तुम हमारी बात मान लेते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। होने को कोई नहीं टाल सकता बिटिया। श्राप के कारण कैलाश का शरीर पत्थर का बन जाता है। गांव के सभी लोग कैलाश के शरीर को जिन्न के पास पहुंचा देते हैं। मेरा पत्थर वाला खाना। अरे बेचारा कैलाश, अब ये जिन्न उसे खा जाएगा। कैलाश तो पहले ही मर चुका है।
क्योंकि उसका पूरा शरीर पत्थर का बन चुका है। जिन्न कैलाश के पत्थर वाले शरीर को तोड़ देता है और उसे खा जाता है। मैंने कैलाश को मार दिया है। अब मैं चला फिर से अपने चिराग के अंदर। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही फिर कोई नमूना मुझे चिराग से बाहर निकालेगा। ऐसा कहकर जिन्न अपने चिराग के अंदर चला जाता है। बेचारा कैलाश अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ मौसी। हमारे गांव का सबसे अच्छा कारीगर अब हमारे बीच नहीं है। अरे तुम सब किसके लिए रो रहे हो? भागो, कैलाश का भूत आ गया। अरे बाप रे, ये इतनी जल्दी भूत भी बन गया। अरे मैं भूत वूत नहीं हूँ, मैं आप सबका कैलाश ही हूँ। लेकिन तुझे तो जिन्न ने खा लिया था ना। ये जिन्न की गलतफहमी है। उसने मुझे नहीं, मेरी पत्थर की मूर्ति को खाया है, जो मैंने रात भर जाग कर बनाई थी। लेकिन ये सब तूने किया कैसे? मैं धोबी बाबा को बहुत पहले से जानता हूँ। उन्होंने ही ये योजना बनाई थी। धोबी बाबा ने मुझे झूठा श्राप दिया ताकि जिनको यकीन हो जाए कि मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर क्या था, बाकी मेरे हाथों ने मेरे जैसा हूबहू पुतला तैयार कर दिया। मानना पड़ेगा कैलाश, तूने बड़ी चतुराई से अपनी जान बचा ली। हाँ, जिंद को उल्लू पकाया, बड़ा मजा आया। सही कहा। गांव वाले मिलकर चिराग को दफना देते हैं और इस दिन के बाद सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।